Bismillahirrahmanirrahim. My name is Osama Arshad. The topic of my presentation is factorization, solving the quadratic equation by the method of factorization. Moving to the next slide, contents. In this presentation you will learn about the factorization, solving the quadratic equation by factoring method, and factors, how to make factors, example at the end. Introduction to the factorization, definition and the brief history of factorization is in the next slide. Number 1, the definition of factorization. In mathematics, factorization is when the resolution of entity into factors such that when multiplied together they give the original entity. मतलब कि आप जो है किसी भी इक्वेशन को, किसी भी नंबर को जो है आप स्प्लिट कर देते हो किसी मतलब फैक्टर्स में उसको, और उन फैक्टर्स को जब दोबारा आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो दोबारा जो है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन की फॉर्म में आ जाती है. दिस इज़ द फैक्टराइजेशन इन मैथमेटिक्स. And the brief history of factorization. Factorization was considered by the ancient Greek mathematicians in the case of integers. They proved the fundamental theorem of arithmetic, which asserts that every positive may be factored into product of prime numbers, which cannot be further factored into integers greater than 1. Solving the quadratic equation by factorization method. In the next slide, I will tell you about the theoretical steps about solving the quadratic equation by using factorization method. For solving the quadratic equation by using factorization method, the step 1, move all the terms one side of the equation, usually the left, using addition or subtraction. मतलब कि आपके जो है इक्वेशन को आपने लेफ़्ट साइड पर मतलब ऑल द टर्म्स लेके आनी, जितनी आपके पास टर्म्स होंगी इक्वेशन के अंदर इक्वल्स के जो है उसके लेफ़्ट साइड पर लेके आनी है और इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 करना है. और सेकंड स्टेप क्या है कि उसके फैक्टर्स बनाने हैं. फैक्टर्स कैसे बनाने हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि फैक्टर्स कैसे बनते हैं. उसके अलावा जो थर्ड स्टेप है इसका, उसको जो है जो आपके फैक्टर्स बनेंगे उनको जो है आपने इक्वल्स टू 0 करना है. मतलब कि अगर आपके पास x+1 जो बनता है और दूसरा बनता है x+2 बनता है, तो उन दोनों को जो है इक्वल्स टू 0 करना है अलग अलग. मतलब फिर जो है वो x की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट करनी है. बेसिकली क्या होता है फैक्टराइजेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो इस तरह जो है हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. In the next slide, I will tell you about how to make factors of quadratic equation. For finding factors, must play the video attached at the left side of the slide. Bismillahirrahmanirrahim. For finding factors, हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होनी चाहिए. हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं. 3x² + 5x + 2 इज़ इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं. फैक्टर्स हमने कैसे बनाने हैं कि फैक्टर्स बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो हमारे पास x² के साथ डिजिट होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा लास्ट कांस्टेंट डिजिट होगा. इन दोनों को जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे. तो हमारे पास 3x² × 2 इज़ इक्वल टू 6x² आता है. हमने भी 6x² के फैक्टर्स बनाने हैं. 6x² के कैसे फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x² आना चाहिए, और अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5x आना चाहिए. तो इस तरह के फैक्टर्स देख लेते हैं. पहले 6 × 1 करें तो हमारे पास इनके साथ x भी होगा, x भी लगेगा. 6x × 1x करें तो हमारे पास आता है 6x². और अगर हम इनको प्लस माइनस करें, 6x - 1x करें तो हमारे पास आता है 5x, और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इसके साथ हमारे पास प्लस है तो हमारे पास प्लस 5x आ जाएगा. इनके अलावा इसके दूसरे फैक्टर्स हमारे पास बनाए तो 3x × 2x इज़ इक्वल टू 6x², और अगर हम इनको दोनों को प्लस करें 3x + 2x इज़ इक्वल टू 5x, तो हमारे पास जो है ये दोनों हमारे पास एक वैलिड मतलब सही बनते हैं फैक्टर्स इस इक्वेशन के लिए. तो हम जो है इनमें से कोई एक जो फैक्टर्स हैं उनको पुट कर लेते हैं. हम इसको पुट कर लेते हैं. तो इनको हम जो इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो उसका तरीका क्या है कि 3x² फैक्टर्स पुट कर लेंगे. 3x + 2x + 2 इज़ इक्वल टू 0.
ये हमारे पास हमने भी फैक्टर्स पुट कर लिए हैं। इस तरह मतलब इनके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स बनाने का तरीका आपको बता दिए कि इनका फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू होगी इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट आएगा 6x², उसके फैक्टर्स बनाने हैं। उसके फैक्टर्स कैसे बनाने के प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5x मतलब स्मॉल में कोई सेंटर में कोई भी डिजिट हो तो वो वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए प्लस माइनस करने से। और साइंस भी लाजमी है, साइंस भी ऐसे हो कि हमारे पास यहाँ पे जो साइन है वो वाला आए और यहाँ पे जो साइन है मल्टीप्लाई करें तो वो वाला साइन आए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जांपल के साथ। थैंक यू। In the next slide, I will give you the example of solving the quadratic equation by factorization method. I solved the example of quadratic equation by using the factorization method and attached the video at the right side of the slide. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल के लिए जो है हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल और हमारे पास है कि 6x² प्लस 11x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। इसको हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी तरह ही हम ये करेंगे। 6x² प्लस 11x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको जो है हमने अभी फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स हमने किस तरह बनाने हैं, लास्ट मैंने स्लाइड में बताया था कि हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट होता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो लास्ट कांस्टेंट डिजिट होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6x² मल्टीप्लाई बाय माइनस 35। जो माइनस का साइन लाजमी याद रखना है, प्लस माइनस का ध्यान लाजमी करना है कि अगर हम जो फैक्टर्स बनाएंगे उसमें हमारे पास जो फैक्टर्स बनाएंगे उनके मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस के साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो भी हमने जो है माइंड में रखना है। तो 6x² माइनस 35 है के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है माइनस 210x²। तो इसके अभी जो है हमने आगे फैक्टर्स बनाने हैं। इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे तो हमारे पास फैक्टर्स देख लेते हैं। हमारे पास जो बनते हैं वो हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो हमारे पास 210 आ जाता है। इनके साथ x लगाएं, x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x² आ जाएगा। और अभी हमें माइनस 210 चाहिए तो हम जो है छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस चाहिए। अगर हम इनकी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। इससे हम छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाए तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये जो है हमारे पास माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वल्स टू हमारे पास 210x² और प्लस माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो ये फैक्टर्स हम यूज़ करेंगे अपनी इक्वेशन के लिए। तो 6x² तो हमने देखना है कि जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो जो चीज़ हमारे पास कॉमन बन रही हो उनको हम उस तरह अलाइन करके लिखें। तो हमारे पास 10 और 6 में हमारे पास जो है 2 कॉमन बनता है, तो इसलिए जो हम इसको 10 को पहले लिख लेंगे और 21 को बाद में लिख लेंगे। वो जो है 35 के साथ हमारे पास कॉमन में आता है। 6x² माइनस 10x प्लस 35x माइनस प्लस 21x माइनस 35 इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारे पास इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ये डिजिट पहले लिख दिए, ये डिजिट पहले लिख दिए। जब ये हमारे पास प्लस होंगे, प्लस माइनस होंगे तो हमारे पास जो है प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो आ जाता है प्लस 11 आ जाता है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 35 ही आता है। तो इनको भी हम इन दोनों में से कॉमन देख लेंगे। इन दोनों में से कॉमन जो चीज़ है वो निकाल लेंगे। 2x इसमें से कॉमन है, 2x कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा 3x माइनस 2 5 10। तो हमारे पास ये इधर 5 रह गया और x भी हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, और इसी तरह हम जो है इसमें कॉमन देखेंगे। 21 में हमारे पास जो है कॉमन आ जाता है 7 कॉमन आ जाता है। 7 को हम कॉमन ले लेंगे तो 7 3 21 और x इसमें कॉमन नहीं लिया तो हमारे पास x इसके साथ ही आएगा माइनस 7 5 35। तो यहाँ हमारे पास 5 आ गया इक्वल्स टू 0। तो अभी इन दोनों में से जो कॉमन है उनको एक ही मतलब उसमें ब्रैकेट में कर देंगे। 3x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 7। ये हमारे पास जो है इस इक्वेशन के फैक्टर्स बन गए हैं। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो अब इन दोनों को जो है हम इक्वल्स टू 0 हैं तो इनको सेपरेटली इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड
2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास 3x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। वो किस तरह होगा कि इसमें हम +5 ऐड कर देंगे, इस साइड भी +5 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये +5 -5 कैंसिल हो जाएगा और इस साइड भी हमारे पास +5 रह जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हम जो है 2x इक्वल्स टू, इधर प्लस है इधर तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास x है, x रह जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ हम जो है डिवाइड कर देंगे। ये असल में कैसे होता है कि हम यहाँ पर भी इसके साथ डिवाइड कर देते हैं 3 और यहाँ पर भी 3 डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास 3 कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं कैंसिल होता, तो हमारे पास 3/5 आ गया। इसी तरह जो है x इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास जो है x की वैल्यूज़ आ गई हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। थैंक यू।